Good morning, students. Typography students. Let's continue chapter 4. We have discussed previously up to the topic overview of all the options. यहाँ तक हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था. चलिए आगे डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज टास्क बार. देखिए, जब हम विंडोज को इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद हमें बॉटम में बिल्कुल नीचे जो है डेस्कटॉप स्क्रीन के नीचे जिस पर स्टार्ट मेन्यू और डिफरेंट आइकन्स अवेलेबल होते हैं उसे हम टास्क बार कहते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ छोटी सी एक स्क्रीन आपको दी हुई है विंडो की. एक स्क्रीनशॉट आपको लेकर दिखाया है. ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं सबसे नीचे बॉटम में आप एक स्ट्रिप देख रहे हैं. ये जो स्ट्रिप है, दिस स्ट्रिप इज नॉन एज टास्क बार. और इसी स्ट्रिप पे आपको डिफरेंट आइकन्स जो हैं अवेलेबल होते हैं. ये स्टार्ट बटन है और ये इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए आइकन गिवन है. ये आपको माई कंप्यूटर के ऑप्शंस विंडो एक्सप्लोरर के लिए आपको आइकन गिवन है. डिफरेंट फाइल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ से. और इस तरह से ये साउंड से रिलेटेड है. वॉल्यूम कम ज़्यादा करनी है आपको सिस्टम की. और ये नेटवर्क के लिए है, वाईफाई आपको कनेक्ट करना है तो आपको ये वाला आइकन अवेलेबल है. तो इस तरह से ये डेट एंड टाइम अवेलेबल है यहाँ पे. तो टास्क बार पे ये सारी चीज़ें जो है अवेलेबल होती हैं. और जितने भी प्रोग्राम्स हैं जो मिनिमाइज होते हैं वो सारे के सारे आपको शॉर्ट में आइकन्स में आपको टास्क बार पे ही नजर आते हैं. At the very bottom of the screen is a horizontal bar called the task bar, and this bar contains left to right the start button. मतलब कि left to right the start button, बिल्कुल लेफ्ट में start button मिलेगा आपको. शॉर्टकट्स टू वेरियस प्रोग्राम्स, और क्या मिलेंगे, बहुत सारे प्रोग्राम्स के आपको शॉर्टकट्स भी मिलते हैं इसमें. मिनिमाइज प्रोग्राम्स भी इजी पे अवेलेबल होते हैं. एंड अनदर सेक्शन ऑफ शॉर्टकट्स दैट इंक्लूड साउंड, वॉल्यूम, प्रिंटर्स इन द टाइम. ये सारी चीजें भी आपको टास्क बार पे ही अवेलेबल होती हैं. सपोज प्रिंटिंग चल रही है तो प्रिंटिंग से रिलेटेड जो प्रिंटर की प्रॉपर्टीज हैं वो आपको टास्क बार पे मिलेंगी. आप बीच में प्रिंटिंग को क्या करना चाहते हैं, स्टॉप करना चाहते हैं, पॉज करना चाहते हैं, तो वो उससे रिलेटेड आपको टास्क बार पे आइकन मिलेगा उसका, और वहां से आप उसको पॉज और स्टॉप कर सकते हैं. ठीक है. देन है टैब मेन्यू. अब देखिए टैब मेन्यू क्या है. टैब मेन्यूज विच आर प्रेजेंट इन डायलॉग बॉक्सेस आर मेन्यूज विच प्रेजेंट मेनी डिफरेंट पेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन. To access each page, click on the tab at the top of the dialog box. देखिए कई बार हम किसी ऐसी ऑप्शन को यूज करते हैं जहाँ पे हमें टैब मेन्यू जो है अवेलेबल होता है. टैब मेन्यू क्या है, डिफरेंट टैब्स जो है टॉप में, डायलॉग बॉक्स के टॉप में आपको डिफरेंट टैब्स शो हो रही होती हैं. और हर टैब के कॉरस्पॉन्डिंग एक पेज होता है, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसको आप अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज कर सकते हैं. जिस टैब को आप ओपन करेंगे, जिस टैब पे आप क्लिक करेंगे, उसी से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन आपको पेज पे नजर आती है. फिर है ओपनिंग एंड क्लोजिंग एप्लीकेशन. ओपनिंग एंड क्लोजिंग एप्लीकेशंस को डिस्कस करते हैं. तो ओपन एन एप्लीकेशन देयर आर टू ऑप्शंस. आप जब किसी भी एप्लीकेशन को स्टार्ट मेन्यू से तो डायरेक्टली ऑप्शंस जो हैं ओपन हो जाती हैं. लेकिन जो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होती हैं, आइकन्स होते हैं, अगर वहां से आप किसी आइकन को, किसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास टू मेथड्स हैं. या तो डबल क्लिक कर दीजिए उस फाइल पे, या फिर उस फाइल पे राइट क्लिक कीजिए. ठीक है. और राइट क्लिक करके आप ओपन ऑप्शन को जो है चूज कर सकते हैं. ओके. तो देखिए किस तरह से, जैसे सपोज ये फाइल है हमारे पास, ये फाइल है, इसको अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो आप इस पे डबल क्लिक करें या फिर राइट क्लिक करके आप राइट क्लिक कीजिए इस पे. यू हैव टू पुट राइट क्लिक, एंड जैसे ही आप राइट क्लिक करते हैं तो आपको ऑप्शंस जो है नजर आती हैं, और अकॉर्डिंगली जो है आपकी फाइल ओपन हो जाती है. ठीक है. बाय चांस ये जो पिक थी वो थी जो स्कूल की पिक थी. ठीक है. तो चलिए कंटिन्यू करते हैं. इसी तरह से अगर आप किसी एप्लीकेशन को क्लोज करना चाहते हैं तो द एप्लीकेशन कैन बी क्लोज बाय सेलेक्टिंग क्विट और एग्जिट अंडर फाइल मेन्यू. देखिए क्विट की ऑप्शन बनी होती है या फिर एग्जिट बना होता है फाइल मेन्यू में.
इफ द फाइल मेन्यू इज नॉट अवेलेबल देन क्लिक ऑन क्लोज बटन। देखिए ये जो एक्स जो आपको नजर आ रहा है, ये एक्स नहीं है, दिस इज द क्रॉस एंड दिस इज फॉर क्लोज। ठीक है, क्लोजिंग द एप्लीकेशन, इसको क्लोज बटन कहते हैं इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द एप्लीकेशन विंडो। ठीक है, ये देखिए आप इस तरह से क्लोज पे क्लिक कर सकते हैं, या एप्लीकेशन का आइकन है आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप क्लोज को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये क्रॉस बटन है, ये क्लोज के लिए होता है। डायरेक्टली आप एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, ऑल्ट F4 भी आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक्स हैं ये, बहुत ही इजी और बेसिक टॉपिक्स हैं जो आप रूटीन में यूज करते हैं, वो टॉपिक्स हैं। आई थिंक जिसको नहीं भी पहले से कंप्यूटर की नॉलेज है वो भी इन टॉपिक्स को इजीली समझ सकता है। तो टाइपोग्राफी जो है किसी भी स्टूडेंट के लिए कोई टफ टास्क नहीं है, बहुत इजी है। और इतना इजी होने के बाद भी अगर आप इसको नहीं करते हैं तो कुछ भी नहीं किया जा सकता बेटा। मैनिपुलेटिंग विंडोज, चलिए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। मैनिपुलेटिंग विंडोज, देखिए जब आप किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या करना होता है, प्रोग्राम को समटाइम मिनिमाइज करने की जरूरत पड़ती है, प्रोग्राम को क्लोज करना है, या फिर हमें क्या करना है, मल्टीपल विंडोज में वर्क करना है तो एक विंडो को समटाइम मिनिमाइज करना होता है, एक को मैक्सिमाइज करने की जरूरत पड़ती है। तो इसी को कहते हैं मैनिपुलेटिंग विंडोज। ठीक है, तो विंडोज को मैनिपुलेट करने के लिए हमें क्या करना है। अच्छा, एक और चीज, हम यहाँ पे प्रोग्राम जब ओपन करते हैं तो उसे हम विंडो क्यों बोल रहे हैं। जब भी किसी प्रोग्राम को ओपन किया जाता है ना तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर एरिया स्क्रीन का ओपन होता है, उसी स्क्रीन को हम विंडो कहते हैं। तो चलिए, द साइजेस ऑफ विंडोज ऑन द स्क्रीन कैन बी चेंज्ड सो दैट मोर विंडोज आर विजिबल। देखिए हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल विंडोज में जब वर्क करते हैं तो हम क्या करते हैं, विंडोज को जो है अपने अकॉर्डिंग उनका साइज जो है इंक्रीज डिक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, विंडोज जब किसी भी विंडो को ओपन करते हैं तो ये ऑप्शंस जो है हमें नजर आते हैं, उसमें बिल्कुल राइट कॉर्नर में, राइट टॉप कॉर्नर में हमें ये ऑप्शंस जो है नजर आती है। ये जो आप हाइफन का सिंबल देख रहे हैं, सॉरी अंडरस्कोर का सिंबल है, दिस इज फॉर मिनिमाइजिंग द बटन application, and this box is for maximizing the application, and this cross button, this cross button is for closing the window। तो ये टॉपिक देखिए। इसी तरह से एक होता है रीसाइज। रीसाइज में क्या होता है, जब कोई विंडो जो है मैक्सिमाइज होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, उसके जो आउटर बाउंड्री है, आउटर बाउंड्री पे जब आप माउस पॉइंटर को प्लेस करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली वो जो माउस पॉइंटर है वो डबल साइडेड एरो में चेंज हो जाता है। और जैसे ही माउस पॉइंटर डबल साइडेड एरो में चेंज होता है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके ड्रैग करते हुए माउस को, विंडो की साइज को आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो जो विंडो की बाउंड्री है उसे हम एज बोलते हैं। ठीक है, किनारा, एजेस जो हैं, एजेस पे जैसे ही माउस पॉइंटर को मूव करेंगे तो वो डबल साइडेड एरो में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं किसी भी विंडो को। If an application window is not maximized, it can be resized to see more or less of the content. If a mouse pointer is moved on one of the edge of the window, it will become a two-way arrow, and at this point, keep down the left mouse button and drag the perimeter of the window इन और आउट। मतलब कि जो विंडो का एरिया है उसको आप क्या करें, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ जो है माउस को ड्रैग करें। अगर आप अंदर की तरफ उसको ड्रैग करेंगे तो विंडो का साइज जो है डिक्रीज होगा, और उसको बाहर की तरफ मूव करेंगे तो वो इंक्रीज होगा। व्हेन द माउस बटन इज रिलीज द विंडो विल रीसाइज टू द स्पेसिफिकेशंस। जैसे ही आप माउस बटन को छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे तो क्या होगा, विंडोज साइज में ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएगी जिसमें आपने अभी अभी उसको रिसाइज किया है। और ये ऑप्शंस जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है यूजिंग कंप्यूटर फोल्डर, हम इसको आज डिस्कस नहीं करेंगे, ये नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो ये जो टॉपिक्स हमारे बच गए हैं ये आगे फिर आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस करने वाले हैं हम आने वाले लेक्चर्स में। तो आज बिल्कुल आप सिर्फ क्लोज बटन तक, पेज नंबर 47 तक आप लर्न कीजिए, रीड कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, सिस्टम है आपके पास तो प्रैक्टिस करके देखिए। तो बस
ये 1.5 पेज ही हमने आज किया है। ओके, तो इतना ही सफिशियंट है। देखिए मैं बहुत कम सिलेबस हर रोज करा रही हूँ, बहुत स्लो सिलेबस करा रही हूँ, तो जितना मैटर मैं एक दिन में करा देती हूँ बेटा, आप उतना हर रोज कवर करके चलिए। ऐसा नहीं है कि आप पेंडिंग छोड़ रहे हैं किसी रीजन से, अपने वर्क को पेंडिंग मत छोड़िए, ठीक है, इससे आपको ही बाद में प्रॉब्लम आने वाली है। चलिए ओके बच्चे, बाय।